कि ईद कुर्बान करीब आते ही चिश्तिया में सब्ज और खुश मसाला जात की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ताहिरुल हसन से। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। सब्ज और खुश्क मसाला जात की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो चुका है। अगर बात करें इस वक्त सब्ज मसाला जात के हवाले से, तो अदरक जो है वो इस वक्त 700 रुपए किलो, लहसन 400 और प्याज जो है 150 रुपए किलो, हरी मिर्च जो है तकरीबन 160 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है। दूसरी जानिब बात करें खुश्क मसाला जात के हवाले से, तो जो खुश्क मसाला है वो इस वक्त 2000 रुपए किलो के हिसाब से जो है फरोख्त किया जा रहा है। जब इस हवाले से हमारे यहाँ पर कुछ आए शहरियों से बात हुई तो उनका कहना है कि हम जिस भी शॉप की तरफ रुख करते हैं उनका अपना ही रेट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी जानिब प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो है वो भी प्राइस को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही हैं। तो शहरियों ने आला हुकाम से ये मुतालबा किया है कि खुदारा ईद कुर्बान जैसे करीब आ रही है तो खुश्क और सब्ज मसाला जात की कीमतों में कमी करके हमें जो है वो रिलीफ फराहम किया जाए। जी बिल्कुल जी, ईद कुर्बान करीब आते डीपीओ अखाड़ा तारिक अजीज संधू की जेर सदारत ईद उल अजहा के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम को यकीनी बनाने के सिलसिले में वीडियो लिंक मीटिंग का इनेकाद किया गया। सर्कल अफसरान, डीएसपी ऑर्गेनाइजर क्राइम और डीएसपी ट्रैफिक ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान ईद उल अजहा के मौके पर अमन अमान के कयाम को यकीनी बनाने के सिलसिले में सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दी गई। इस मौके पर डीपीओ का कहना था कि कुर्बानी की खालें सिर्फ हुकूमत पंजाब से इजाजत हासिल करने वाली तंजीमें इकट्ठी कर सकेंगी। किसी कलअदम तंजीम को खाली इकट्ठी करने की इजाजत नहीं होगी। मवेशी मंडियों के करीब पुलिस गश्त को मजीद बढ़ाया जाए ताकि शहरी हर किस्म की वारदात से बच सकें। पुलिस ईद उल अजहा पर शहरियों की जान और माल की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाएगी। और पाकपत्थर में एलपीजी की रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर ने कार्रवाई करते हुए अंदरूनी शहर चलने वाले 5 पॉइंट्स बंद करवा दिए। गैस सिलेंडर्स और मशीनरी कब्जा में ले ली। असिस्टेंट कमिश्नर नईम बशीर ने बताया कि एलपीजी गैस की रिफिलिंग किसी बड़े सानहे का सबब बन सकती थी। पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा रहे हैं। कवेती पार्लियामेंट के साबिक मेंबर हमूद मोहम्मद नासरुल हमदान का ताजिर माजिद अली चौधरी की दावत पर पतोकी के इलाके हुसैन खान वाला का दौरा वालहाना इस्तकबाल किया गया। उनका मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पाकिस्तान हुकूमत सियाहत के फरोग के लिए संजीदा है। सदर स्पीकर पंजाब असम्बली, सेक्रेटरी कानून से मुलाकातें हुई हैं और इसी सिलसिले में मरी, नथिया गली, एबटाबाद और दीगर मकामात का विजिट किया। आइंदा में मजीद पाकिस्तानी वर्कर्स को कुवैत में रोजगार के मौके फराहम करेंगे। उसके साथ उन्होंने समाजी रहनुमा और बिजनेसमैन माजिद अली चौधरी के साथ मिलकर पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी बनाने का अज़म किया। पाकिस्तान में माहौल साजगार है। तंगवानी के करीब अनर केनाल को 2 जगह पर 30 और 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी 200 एकड़ से जायद ज़रई अराजी में दाखिल हो गया। बर वक्त इतला देने के बावजूद महकमा आबपाशी अमला जाया वक़ौत से गायब। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत शगाफ को पुर करने में मसरूफ़ अमल है। इलाका मकीनों का आला हुकाम से नोटिस लेकर शगाफ को फौरी तौर पर बंद करवाने का मुतालबा। हरिपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड मिक्स अस्पताल इस्लामाबाद के इश्तराक से चैम्बर ऑफिस में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों बच्चों और खवातीन के मुआयना करके मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं राशिद महमूद। सदर चैम्बर तैयब खान स्वाति और सीनियर नायब सदर साजिद नसीम की मुखलसाना काविशों से हरिपुर के लाचार और मुस्तहक शहरियों को मुफ्त तबी सहूलियात की फराहमी के लिए एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में मुख्तलिफ अमराज के सैकड़ों मरीजों को मुफ्त चेकअप के बाद मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताम मारूफ कारोबारी शख्सियत व एग्जेक्टिव मेंबर साख चैम्बर सैयद सब्ज़ ज़ुमान शाह ने किया। अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम DMS ऑफ मैक्स हेल्थ हॉस्पिटल और मैक्स हेल्थ हॉस्पिटल जो है वो इट इज़ अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ रिफा यूनिवर्सिटी विच इज़ अ बिग हॉस्पिटल इन इस्लामाबाद। उसकी बहुत सी ब्रांचेस हैं। एक्चुअली हमने मैक्स हेल्थ हॉस्पिटल ने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे कॉमर्स चैम्बर में हरीपुर में है जो अपना कैंप करेंगे। इट्स अ फ्री मेडिकल कैंप and we have brought a lot of like a couple of doctors with us. उनमें से pediatricians हैं, gynecologist हैं, nutritionist हैं और जो है जनरल फिजिशियन एंड दी ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं हमारे पास। आज हम लोग यहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मौजूद हैं। मेरे साथ और भी बहुत से मायनाज डॉक्टर यहाँ पे मौजूद हैं जो कि इस्लामाबाद जो मैक्स हेल्थ हॉस्पिटल है उन्होंने कोऑपरेशन की है हमारे साथ और हमने यहाँ पे एक मेडिकल कैंप अरेंज किया है और यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों जो शोबों के डॉक्टर्स हैं वो मौजूद है, जैसे कि पीड्स, गायनी और जनरल सर्जरी वाले भी हैं और साथ में जो हड्डी जोड़ पट्टा और गायनी के डॉक्टर्स हैं वो मौजूद हैं। इसमें हमारे पास हर किस्म के जो मरीज़ हैं डिफरेंट शोबों से, स्किन से रिलेटेड,
गायनी से रिलेटेड, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, स्पेशली जो बे औलाद लोग हैं और उनको अगर रहनुमाई चाहिए कि औलाद का जो सुख पा सकते हैं वो किस तरह से आएँ, वो आएँ हमारे से रहनुमाई लें, अपनी स्किन के जो मसले मसाइल हैं वो यहाँ पे डॉक्टर से डिस्कस करें, अपने गायनी से रिलेटेड, पीठ से रिलेटेड और हड्डी पट्टा जोड़ से रिलेटेड उनसे सारे मसाइल जो हैं वो अपने मसले डिस्कस करें। महंगाई के इस दौर में चैम्बर ऑफिस यूनिवर्सिटी के शोबे कंप्यूटर साइंसेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए तमाम ऑटोमेशन एंड मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट्स की नुमाइश का इनेकाद किया गया। तमाम नुमाइशी प्रोजेक्ट्स यूनिवर्सिटी के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुख्तलिफ मेज़ों पर सजाए गए थे। मुख्तलिफ ग्रुप्स पर मुश्तमिल तलबा और तालबात ने प्रोजेक्ट बारे ब्रीफिंग दी। नुमाइश को शोबा कंप्यूटर साइंस के तलबा और तालबात के अलावा दीगर शोबा जात से स्टूडेंट्स ने भी देखा। ईद कुर्बान के करीब आते ही तहसील इंतजामिया हरुणाबाद की जानिब से रेलवे ग्राउंड में लगाई गई आरजी मवेशी मंडी सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद हो गई है। महकमा लाइफ स्टॉक के खाली कैंप के अलावा कोई भी इंतजामिया का अमला मौजूद नहीं है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात देखते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बान के नजदीक आते ही हरुणाबाद शहर में इंतजामिया की जानब से रेलवे ग्राउंड में मवाशी मंडी लगा दी गई। आरजी मवाशी मंडी सिर्फ फोटो सेशन की हद तक दिखाई दे रही है। महकमा लाइव स्टॉक की खाली कुर्सियों वाले कैंप के अलावा कोई भी इंतजामिया का अमला मौजूद ना है। मुकामी इंतजामिया की जानब से इंतजामात ना होने की वजह से ना ही व्यापारी हजरात जानवर लेकर मंडी में आ रहे हैं और शहरी भी सायादार जगह ना होने की वजह से मवाशी मंडी का रुख नहीं कर रहे हैं। मंडी में ठंडे पानी के इंतजाम भी नहीं है। कुर्बानी के लिए मवाशी खरीदने के लिए शहरी मुख्तलिफ रास्तों पर ही व्यापारियों से भाव ताव करते नजर आते हैं। शहरियों और व्यापारियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुकामी इंतजामिया को ख्वाब खरगोश के मज़ों से बेदार किया जाए और जल्द से जल्द मवाशी मंडी में इंतजामात मुकम्मल कराने के अहकामात जारी किए जाएं। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। नौशहरा में मनशियात के तदारुक के लिए एंटी नार्कोटिक्स फोर्स का मकामी अफराद के ताउन से नौशहरा के इलाके शहदों में आगाही सेशन का इनेकाद किया गया। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स और मकामी लोगों ने कहा कि मुआशरे में बढ़ती हुई मनशियात जो इंसानी जिंदगी के लिए जहर कातिल हैं, उनका इस्तेमाल एक नासूर बन चुका है। इसके तदारुक का न सिर्फ रियासत की जिम्मेदारी है बल्कि मुआशरे की हर मुकातिब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद समेत वालिदैन की भी जिम्मेदारी है। हमें इंसानी मुआशरे बिलखुसूस नौजवान नस्ल को मनशियात की वबा से महफूज रखना है। ईद कुर्बान के करीब आते ही टेक्सिला और वाह की मवेशी मंडियों में काफी तादाद के जानवर लाए गए हैं। महंगाई की वजह से जानवर खरीदने में काफी मुश्किलात। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद इकबाल हैदर। ईद कुर्बान करीब आते ही टेक्सला और वाकई मवेशी मंडियों में काफी तादाद में कुर्बानी के जानवर लाए जाते हैं। यही वजह है कि मुकामी अफराद के अलावा दूसरे इलाकों के लोग भी इन मंडियों का रुख करते हैं। खरीदारों का कहना है कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल कुर्बानी के जानवरों के दामों में बेहद इजाफा कर दिया गया है। जिस तरह का जानवर है ना उस तरह का रेट नहीं है, उससे बहुत हाई रेट है। पिछले साल से बहुत डबल ट्रिपल रेट हुए हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ है। जो जो वक्त गुजरता जाता है महंगाई भी तेज होती जाती रही है, लोगों की कुव्वत खरीद जो है ना वो जवाब दे रही है, वो लोग इतना नहीं खरीद सकते हैं। सुबह से आए हुए हैं मंडी पे जी, घूम रहे हैं और रेट पता कर रहे हैं मुख्तलिफ जानवरों के, और रेट जो है बिल्कुल आसमानों से बातें कर रहे हैं। जिस जानवर का हम रेट पता करें 4 लाख 5 लाख 7 लाख 8 लाख, अब वो बोलते हैं जी आप रेट लगाएं। हम इसके ऊपर क्या रेट लगाएं? अब इस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि इनके कम से कम थोड़ा सा कंट्रोल करें, थोड़ा सा बताएं कि कम से कम ये मिनिमम रेट होना चाहिए और ताकि हर बंदा ये फरीजा अदा कर सके। और दूसरी तरफ व्यापारी भी महंगाई का शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। डीपीओ साहिवाल के अहकामात की रोशनी में चीचा वतनी थाना सदर का नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सर्कल एएसपी चीचा वतनी हाफिज मुआजुर रहमान की जेर निगरानी एसएचओ थाना सदर मुदस्सर गफ्फार खान बलोच ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ अलग अलग 5 मुकदमात दर्ज करके मुलजिमान को पाबंद सलासिल कर दिया। सोबतपुर के नादरा दफ्तर में अवामी मसाइल हल करने के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी जोनल इंचार्ज अली शेर जमाली की जेर सदारत मुनाकिद हुई। शहरों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। जोनल इंचार्ज अली शेर जमाली का कहना था कि हमारी कोशिश है कि अवाम के मसाइल जल्द अज जल्द हल किया जाए।
हाफिज आबाद पुलिस की जानिब से जिमखाना हॉल में तकरीब हवालगी माल मसरूका का इनेकाद किया गया। डीपीओ फैसल गुलजार ने मालकान में बरामद शुदा माल मसरूका तकसीम किया। इस मौके पर सिविल सोसाइटी के मेंबरान, अंजुमन ताजरान और मीडिया नुमाइंदगान भी मौजूद थे। हाफिजाबाद पुलिस ने डीपीओ हाफिजाबाद फैसल गुलजार की क़यादत में गुज़श्ता 3 माह के कलील अरसे में मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां करते हुए अरसे दराज से डकैती, हाउस रॉबरी, रास्तनी, स्ट्रीट क्राइम, नकब जनी, मवेशी चोरी जैसे संगीन जराइम में मतलूब 260 मुलजिमान गिरफ्तार किए। डीपीओ हाफिजाबाद फैसल गुलजार ने मुलजिमान से बरामद शुदा माल 5 करोड़ 15 लाख रुपए से जायद मालियत का 274 मालिकान के हवाले कर दिया। नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम के नतीजे में बरामद होने वाला जदीद असलहे की बड़ी खेप भी मीडिया के नुमाइंदों के सामने पेश की गई। हाफिजाबाद पुलिस की जानिब से नाजायज असलहा रखने वाले मुलजिमान गिरफ्तार करके 243 मुकदमा दर्ज किए गए। डीपीओ फैसल गुलजार का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि लोगों के जान माल का तहफ्फुज हमारी अवलीन तरजीह है और इस अहम जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से अदा करते रहेंगे। चीनी का बड़ा स्कैंडल, सादकाबाद में अरबों रुपए का शुगर स्कैंडल सामने आ गया। डीलर शेख राशिद ने ताजरों के अरबों रुपए जमा किए और फरार हो गया। मुख्तलिफ शहरों से चीनी के सैकड़ों ताजिर मुतासिर हुए। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक इंक्वायरी के लिए नाब की टीम सादकाबाद भी पहुंची। नाब टीम ने इंतजामिया के साथ मिलकर वाकये की मुकम्मल इंक्वायरी की। इंक्वायरी के बाद मरकजी मुलजिम शेख राशिद की जायदाद और गोदाम सील कर दिए गए। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी समेत 40 कायमा कमेटियों की तश्कील का सर्कुलर जारी कर दिया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने कौमी असम्बली इजलास में मंजूर होने वाली तहरीक के तहत कायमा कमेटियों में शामिल होने वाले मेंबरान के नामों की मंजूरी दे दी। तश्कील करदा कायमा कमेटियों में कायमा कमेटी बराए हवाबाजी, कायमा कमेटी बराए काबीना डिवीजन, कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती राब्ता, कायमा कमेटी बराए तिजारत, कायमा कमेटी बराए मवासलात, कायमा कमेटी दिफा, कायमा कमेटी बराए दिफाई पैदावार, कायमा कमेटी बराए इकनॉमिक अफेयर्स डिवीजन, कायमा कमेटी बराए तवानाई और पेट्रोलियम डिवीजन शामिल हैं। कमेटियों में कायमा कमेटी बराए खारजा उमूर, कायमा कमेटी बराए हुकूमती यकीन दहानियां, कायमा कमेटी बराए हाउसिंग एंड वर्क्स, कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ, सनत और पैदावार, कायमा कमेटी बराए इत्तला और नशरियात, कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेली कम्युनिकेशन, कायमा कमेटी बराए दाखिला, कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता, कायमा कमेटी बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, कायमा कमेटी बराए मैरीटाइम अफेयर्स भी शामिल हैं। हुकूमत हकीकी तहफ्फुज़ात दूर करने के लिए कारोबारी बरादरी के साथ तामीरी बातचीत शुरू करे। सदर ICCI एहसन जफर वक्तवारी का कहना है कि बजट 2024-25 मुल्क में कारोबार करने में आसानी के लिए बिल्कुल भी मुआवन साबित नहीं होगा। उन्होंने टैक्स के आसान निज़ाम पर जोर देते हुए कहा कि ज्यादा टैक्स की शरह यकीनी तौर पर गैर मुफीद साबित होगी। हुकूमत के पास अब भी वक्त है कि वो बजट दस्तावेजात को हतमी शक्ल देने से कबल तमाम स्टेक होल्डर से संजीदा मुशावरत शुरू करे। अगर वो वाकई मुल्क को मौजूदा माशी बहरान से निकालना और गरीब आवाम को रिलीफ देना चाहती है। उन्होंने खबरदार किया कि सीमेंट और गैर मनकूला जायदाद पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी के नफाज से कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर होंगी। और सवाल क्या है कि जब रियल स्टेट और प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाएगा तो मुल्क में कंस्ट्रक्शन सेक्टर कैसे तरक्की करेगा। उन्होंने मुतनब्बा किया कि इस तरह टैक्स की शरह में इजाफा को टैक्स चोरी की दावत देना है। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत यूथ पॉलिसी 2024 से मुतालिक इजलास हुआ। MNA नवाबजादा मीर जमाल खान रोइसानी की खुसूसी शिरकत। सेक्रेटरी महकमा उमूर नौजवानान ने ब्रीफिंग दी। साबिक निगरान सूबाई वज़ीर नवाबजादा जमाल रोइसानी ने नवंबर 2023 में यूथ पॉलिसी ड्राफ्ट की। 16 मई 2024 वज़ीर आला बलोचिस्तान ने पॉलिसी को फाइनल करने की हिदायत दी। पॉलिसी को फाइनल करने के लिए मुतादिद इजलास मुनाकिद किए गए। इजलासों के नतीजे में हमारे पास आज यूथ पॉलिसी की एक जामे दस्तावेज मौजूद है। नवाबजादा मीर जमाल खान रोइसानी का कहना था, हमें नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा मौके देने होंगे। चंद अनासर नौजवानों का इस्तेहसाल करके अपने मकासद पूरे करना चाहते हैं। सिर्फ बजट मसला नहीं, हमें पंजाब में स्पेस चाहिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की सहाफियत से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी चाहती है कि हमारे साथ किए गए मुआहदे पूरे किए जाएं। कुछ इश्यूज का ताल्लुक वजीर आजम से है। आपको बताते चलें कि सिर्फ बजट मसला नहीं, हमें पंजाब में स्पेस चाहिए। ये कहना था चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी किया। सहाफियों से गुफ्तगू की और कहा कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि हमारे साथ किए गए मुआहदे पूरे किए जाएं। कुछ इश्यूज का ताल्लुक वजीर आजम से है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं।
बात हुई है तो वो मतलब एक सिटिंग में तो बात मुकम्मल नहीं हो सकती, तो कुछ ऐसे भी इश्यूज हैं जो रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ रिलेटेड टू चीफ मिनिस्टर हैं, तो इसलिए उनकी इन्वॉल्वमेंट भी है, तो इसलिए उसकी स्ट्रेटजी बना। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग सिंध की जानिब से हैदराबाद, सखीबद्दीन, मीरपुर खास, नवाब शाह, सांगड़, टड्डवाडम, दादू में बिजली की कीमतों में इजाफे और लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। हैदराबाद के मुख्तलिफ टाउन, हुसैनाबाद, शाह लतीफ, सुचल सरमस्त, लतीफ आबाद, फ्रेट आबाद, दीगर इलाकों में वापडा के दफातर के सामने किए गए एहतजाजी मुजाहरों में शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत के साथ शुरा ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। मुजाहरीन का कहना था कि वापडा ने जुल्म की इंतहा कर दी। शदीद गर्मी में मासूम बच्चे तड़पते रहते हैं, लेकिन हर 2 घंटे बाद बिजली गायब हो जाती है। बिजली की कीमतों में इजाफे ने कमर तोड़ दी है। हुकूमत नोटिस के होश के नाखून ले और अपनी मुआशी पॉलिसियों को आवाम के लिए आसान बनाए। IMF की डिक्टेशन पर आवाम के साथ जुल्म न करे। डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान और कमिश्नर डॉक्टर नासिम महमूद की जेर सदारत डिविजनल इंटेलिजेंस कमेटी का इजलास डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर समेत सिक्योरिटी एजेंसीज के डिविजनल सरबराहान इजलास में शरीक हुए। ईद के अयाम में बैनुल सूबाई चेक पोस्टों पर सिक्योरिटी को इंतहाई अलर्ट रखने और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इदारों को इमरजेंसी प्लान तरतीब देने के अहकाम जारी किए गए। आरटीओ कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान ने अहकाम जारी किए कि ईद उल अज़हा के हवाले से जारी करदा सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद, बैनुल सूबाई चेक पोस्टों, गैर मुल्की शहरियों और अक़लियती इबादत गाहों की सख्त सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। मवेशी मंडियों में सिक्योरिटी को यकीनी बनाते हुए मवेशी मंडियों के इतराफ में ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखा जाए। मुसाफिरों की हिफाजत के लिए हाईवेज और दीगर शाहरात पर पेट्रोलिंग, पिकटिंग और स्नैप चेकिंग अमल में लाई जाए। सिर्फ हुकूमत से मंजूर शुदा तंजीमें और इदारों को कुर्बानी की खालें जमा करने की इजाजत दी जाए। बाजारों में ईद उल अज़हा पर छुरियां, चाकू तेज करवाने के लिए आवाम का रश लग गया। मजीद अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे फहीम सदीकी अपनी इस रिपोर्ट में। जी नाजरीन, ये किसी जंग की तैयारी हरगिज नहीं, ये तैयारी है ईद कुर्बान की। साहिवाल पुल बाजार में हर तरफ तेज हो रही हैं चाकू छुरियां, और जनाब क्यों ना हो, चाकू की धार तेज होगी तो कुर्बानी आसानी से होगी। इधर बाजार में चाकू छुरियां तेज करवाने और खरीदने वालों का अज़दहाम है। कोई चाकू खरीद रहा है तो कोई धार तेज करवा रहा है, धार इतनी तेज कि उंगली ना फेरी जाए। इधर इस ख्याल से मुंह में पानी भर आता है कि कुर्बानी के गोश्त के तिक्के कबाब भी तैयार करने हैं और खाने हैं, इसलिए बाजार में सीखें और बारबेक्यू के सामान की खरीदारी भी जारी है। और तो और जनाब, कोयला भी मुश्किल से दस्तयाब है। जाहिर है कुर्बानी के गोश्त से लुत्फ अंदोज भी तो होना है। कैमरामैन